परिवारजनों को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। जब मैं शेखर दत्त जी की जीवन यात्रा को देखता हूं तो उसमें जैसी विविधता नजर आती है वैसी विविधता कम ही लोगों के जीवन में दिखती है। उन्होंने आईएएस अधिकारी के रूप में जन कल्याण के लिए कार्य किया। सेना के 60 सर्विस कमीशन से जुड़कर 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में हिस्सा लिया। युद्ध में असाधारण वीरता के लिए उन्हें सेना मेडल से भी नवाजा गया। भारत सरकार के अनेक सार्वजनिक उपक्रमों के निदेशक के रूप में उन्होंने देश के औद्योगिक विकास को भी दिशा दी और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भी मैं दत्त जी से मिला, एक मधुर मुस्कान से उन्होंने स्वागत किया। वो इतने स्नेह से स्वागत करते थे कि उनसे अपनापन सा हो जाता था और फिर उनसे बेहिचक अपनी बात कर सकते थे। विविध कार्य क्षेत्रों का उनका दीर्घ अनुभव हमारे राज्य के लिए विशेष रूप से तब उपयोगी हुआ जब वे प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए। मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस होने की वजह से उन्हें छत्तीसगढ़ की समस्याओं और इनके समाधान की गहराई से समझ थी। मैंने पाया कि उनमें लोगों के प्रति गहरा जुड़ाव था। उन्हें लोगों की समस्याओं को हल करने में गहरी रुचि थी। जो भी काम उन्होंने अपने हाथों में लिया उसके लिए भरपूर होमवर्क किया। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में उन्हें प्रदेश की हर बारीकी की जानकारी थी। इसके लिए वे ऐसी मेहनत करते थे जैसे कि उन्होंने पूरा गजेटियर दिमाग में रख लिया हो। हमारा राज्य और विधानसभा सभी अपनी रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। इस राज्य और विधानसभा के संकल्पों को गढ़ने और छत्तीसगढ़ के नागरिकों के सपनों को संवारने में स्वर्गीय श्री दत्त जी की विशेष भूमिका रही है। आज हम सब पूरी कृतज्ञता के साथ उनके इस योगदान को नमन करने में जुटे हैं। मैं ईश्वर से पुनः दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शक्ति रियासत के राजा और अविभाजित मध्य प्रदेश में हमारे छत्तीसगढ़ का एक लंबे समय तक नेतृत्व करने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री सुरेंद्र बहादुर सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह जी करीब 20 वर्षों तक शक्ति क्षेत्र ही नहीं समूचे छत्तीसगढ़ की आवाज मध्य प्रदेश विधानसभा में उठाते रहे। वे महज 18 साल की आयु में शक्ति रियासत के राजा की जिम्मेदारी संभाले थे। अनुसूचित जनजाति वर्ग से होने के बावजूद वे सामान्य सीट से लगातार चुनाव जीतकर मध्य प्रदेश विधानसभा में हमारे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते रहे। वे 1977, 1980, 1985 और 1993 में शक्ति क्षेत्र से लगातार विधायक चुने गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं तपकरा क्षेत्र से दूसरी बार विधायक था तब राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह जी शक्ति से विधायक चुने गए थे। विधानसभा में हमेशा सकारात्मक मुद्दों पर आधारित चर्चा के पक्षधर रहे। राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह जी का व्यक्तित्व अत्यंत सरल, सौम्य और सहज था। वे सदैव जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुनते और समाधान का प्रयास करते थे। उनका जीवन समाज सेवा और जन कल्याण के लिए समर्पित रहा। राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह जी का देहावसान न केवल शक्ति क्षेत्र बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए अपूर्णीय क्षति है। राजा श्री सुरेंद्र बहादुर सिंह जी का राजनीतिक जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा और जनसेवा की भावना सदैव याद रखी जाएगी। मैं पुनः उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोकाकुल परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय पूर्व